प्रणाम है अंजना ओम कश्यप जी को, जो झाल मुरी जैसी चीज को 10 से 15 मिनट की खबर बना सकती है। उनके ज्ञान को, उनकी विद्वता को सत सत प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, हजार बार प्रणाम है। झाल मुरी, झालग्राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वायरल चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोचने की बात है कि जहां एक तरफ कामगार महानगरों से गैस के किल्लत के कारण भाग रहे हैं, गैस की कमी इतनी ज़्यादा हो चुकी है भारतवर्ष में, उसके बारे में सोचने का किसी के पास समय नहीं है। अंजना ओम कश्यप जी के पास भी नहीं है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रचार के दौरान, बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान एक दुकान से झाल मुरी खरीद के 10 रुपए की झाल मुरी खाते हैं, तो उसके बाद अंजना ओम कश्यप जी क्या बताती हैं? पूरा संधि विच्छेद करती हैं। झाल मतलब तीखा, चटपटा, मसालेदार। मूरी मतलब लाई, चावल, भुना हुआ चावल, उबले चावल को लाई बनाना। पूरा इस तरीके से संधि विच्छेद किया जाता है जैसे कोई एक साइंटिस्ट कोई बहुत बड़ा प्रयोग करने के बाद, सफलता पाने के बाद यह बताता हो कि इस प्रयोग को मैंने किया कैसे, किन किन चीज़ों को मिला के यह चीज़ मैंने बनाई, कौन कौन से पैटर्न को मैंने फॉलो किया। आज मैं सुबह जब अपना मोबाइल उठाया और देखा तो अंजना ओम कश्यप जी आ रही थी। अंजना ओम कश्यप जी अपने हाथ में एक ठोंगा लिए हुए थी और ठोंगे में जो बता रही थी, पहले तो मुझे समझ में आया कोई बहुत विशेष चीज़ इसमें से निकालने वाली है, पर उस ठोंगे में से निकला क्या? झाल मुरी। आज के पहले शायद अंजना ओम कश्यप ने झाल मुरी नहीं खाया था, खाया था झाल मुरी, पर उस झाल मुरी के पर्दे के पीछे से उन्हें पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसका प्रचार उन्हें करना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करना था, अपने चाटुकारिता का प्रमाण देना था। मैं खुलेआम कह सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मैं इसी समाज में रहता हूं। जितनी वेदना समाज के अन्य लोगों को होती है किसी चीज़ को लेकर, उतनी ही वेदना मुझे भी होती है। जितना किसी अच्छे कार्य पे समाज के अन्य लोगों को हर्ष होता है, उतना मुझे भी हर्ष होता है। पर पीड़ा तो यह होती है कि एक तरफ सारे के सारे कामगार महानगरों से गैस के लिए भाग रहे हैं, गैस की किल्लत से देश गुजर रहा है, उसकी खबर कहीं नहीं चलाई जा रही है। उसकी खबर क्या चलाई जा रही है? गैस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, और सच्चाई वहां से लाखों मील दूर है। पर प्रधानमंत्री ने झाल मुरी खा ली, यह इतनी बड़ी खबर बना दी गई कि मात्र 24 घंटे के अंदर लगभग 10 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इंस्टाग्राम आईडी पे उनके झाल मुरी खाने का वीडियो देख लिया। 9 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जी के पेज पर उनके झाल मुरी खाने का वीडियो फेसबुक पर देखा, और झाल मुरी की तारीफ करने वाली अंजना ओम कश्यप जी ने भारतवर्ष के लाखों घंटों का नुकसान कर दिया। वह ऐसे कि हमारे जैसे मूर्खा चंदानी झाल मुरी की कथा सुनने के लिए 7 से 8 मिनट लगातार उनके चैनल पे बने रहे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अंत में मुझे बताया क्या जाएगा, मुझे समझाया क्या जाएगा। एक तरफ ममता बनर्जी का यह बयान आता है कि झाल मुरी खा के वह वोटरों को साध रहे हैं, और दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप जी का बयान आता है कि झाल मुरी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट पैदा कर सकते हैं। जहां एक तरफ लोग पैसे का प्रलोभन देके, विकास का प्रलोभन देके मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री झाल मुरी खा के वहां के लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि झालग्राम की मुख्य नाश्ता चबेना झाल मुरी है। इतने से भी जब पेट नहीं भरा अंजना ओम कश्यप जी का, तो अंजना ओम कश्यप जी हम लोगों को अंग्रेजों के शासनकाल तक ले गई। वहां पे ले जाके उन्होंने मुझे बताया
कि अंग्रेज जब भारतवर्ष के अंदर आए हुए थे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, वह व्यापार कर रहे थे, उन्होंने झालमुरी के विस्तार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत कार्य किया, और उसी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने झालग्राम में झालमुरी खाई। इससे झालमुरी खाने से डायरेक्ट झालग्राम के लोगों से प्रधानमंत्री का हार्टली अटैच हो गया, दिली मिलाव हो गया। अब वो दिल से दूसरा दिल मिल गया है, अब कोई तोड़ नहीं सकता है मतदाता को। अरे मैडम, शर्म करिए। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ने जो कार्य किया था, महाराज नारद ने, नारद जो है समाचार प्रसारक थे, वह एक स्थान की सूचना दूसरे स्थान पहुंचाते थे, तो उनके मानस पुत्र द्वारा किया गया कार्य पत्रकारिता है। पत्रकारिता का कार्य चाटुकारिता नहीं है। पत्रकारिता का कार्य यह है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो विषमताएं हैं, समाज जिन पीड़ाओं से दुखी है, समाज के लोगों की जो पीड़ा है, वह सरकार तक पहुंचानी है, वह प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है, वह राष्ट्रपति तक पहुंचानी है। राष्ट्रपति के झालमुरी को, प्रधानमंत्री के झालमुरी को हिंदुस्तान के जन जन तक नहीं पहुंचाना है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। जिस देश की मीडिया चाटुकारिता पे उतारू हो जाएगी, जिस देश के पत्रकार महिमा मंडन करने लगेंगे नेताओं का, जिस देश के कलमकार सिर्फ महिमा के शब्द बोल पाएंगे, जिस देश के पत्रकार, जिस देश के कवि, जिस देश के लेखक मच्छर को मलखान बना देंगे चंद रुपयों के लिए, और कूड़े को ताजमहल बता देंगे सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन के लिए, उस देश का क्या होगा। इस देश के विकास की, इस देश में न्याय की, इस देश में समानता की, इस देश के विस्तार की, इस देश को विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, किसी नेता की नहीं है। यह तभी हो पाएगा जब पत्रकार स्वतंत्र होगा, अपने स्वतंत्रता का सही उपयोग करेगा, न कि चाटुकारिता के लिए करेगा, न कि महिमा मंडन के लिए करेगा। मैंने मैडम का वीडियो देखा, मैं बहुत सम्मान करता था मैडम का, क्योंकि मैं उनकी बोली कोई खबर नहीं सुनता था। यह संयोग था, यह मेरा दुर्भाग्य था, यह मुझे अपना समय बर्बाद करने का शौक़ था, जो उनके वीडियो को आज मैंने देखा और मुझे हृदय से बहुत पीड़ा हुई। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार तो नहीं हूँ, पर छोटी मोटी पत्रकारिता करता हूँ, बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ प्रधानमंत्री जी की तरह, पर छोटी मोटी बातें बोलने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरी बातें किसी के दिल को लगें तो वह मुझे क्षमा करेगा। किसी को पीड़ा पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है। मैं जो बातें कह रहा हूं, शायद थोड़ी देर बाद यह भी कहा जाएगा, छोटी मुंह बड़ी बात। मुंह छोटा और बड़ा नहीं होता। सच किसी भी मुंह से निकले, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। देश के और राष्ट्र के विकास के लिए किसी के भी मुंह से बात निकले, उससे राष्ट्र का विकास ही होगा। और झालमुरी की जो परिभाषा बताई गई कि अब झालमुरी, अब चावल का व्यापार बढ़ जाएगा, विदेश चावल भेजा जाएगा, चावल का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के कृषि प्रधान देश होने से, चावल के उत्पादन बढ़ने से झालमुरी का व्यापार बढ़ेगा। झालमुरी का व्यापार बढ़ने से चाइना, रूस, फ्रांस, जापान सब हमारे यहाँ की झालमुरी खरीदेंगे, जिससे देश में रुपए की कोई कमी नहीं रह जाएगी, डॉलर की कोई कमी। अरे ऐसी खबर क्या सुनाते हो यार। इन खबरों से राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्र का विकास तब हो सकता है जब आप सच बोलना सीख लेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं, अंजना ओम कश्यप जी और अंजना ओम कश्यप जी जैसे तमाम और पत्रकारों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग चाटुकारिता छोड़ के पत्रकारिता शुरू करिए। अन्यथा जिस तरह से लोगों ने आप लोगों के चैनल पे आना बंद कर दिया, आप लोगों की टीआरपी लगातार गिर रही है, आने वाले भविष्य में आप लोगों को लोग देखना पसंद